नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। दुआ करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा विषय रहेगा 12वीं की बात क्या करें, ग्रेजुएशन की बात क्या करें। आप सभी के एग्ज़ाम कैसे गए कमेंट में बताना। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम इतने कोई टफ नहीं होते। 10वीं बोर्ड से भी देकर ही आए हैं तो बोर्ड का डर वैसे भी दूर था। अभी 12वीं के बाद इतनी लाइनें मैं आपको क्या बताऊँ, 10-12 लाइन कम से कम होती हैं। अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग जगह जाते हैं। चाहे बिजनेस हो, सबसे ज़्यादा बच्चे पीछे छूटते हैं 12वीं के बाद ही, और कोई ग्रेजुएशन के बाद। चलो, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधा अपने मुद्दे पर ही आता हूँ कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अधिकतम विद्यार्थी आर्ट्स से आते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, और साइंस से, और इकोनॉमिक। अलग अलग सब्जेक्ट हैं इनमें भी, लेकिन मैं 3 ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा। तो पहले जैसे कि साइंस वालों की बात करें, साइंस वालों के लिए भी आगे बहुत सारी, जैसे कि बायोलॉजी से बैकग्राउंड से हैं तो वो आगे अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पास उनके पास मौका रहता है। वो आगे 12वीं के बाद बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है, और सिंपल बीएससी भी कर सकता है, और बीएससी बीएड भी कर सकता है। वे ये एक साधारण है, कोई डिप्लोमा की बात नहीं करता हूँ, महत्वपूर्ण जो बात है वही बोल रहा हूँ। अगर ज़्यादातर बच्चे जिनकी इंग्लिश मजबूत है वो नर्सिंग करते हैं, क्योंकि नर्सिंग लाइन में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सालाना में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे नर्सिंग में जाते हैं। तो आप उस लाइन में बिल्कुल जा सकते हैं। नर्सिंग लाइन एकदम बेहतर लाइन है। और आधे बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं वो बीएससी बीएड दोनों साथ में करना चाहते हैं, ताकि 1 साल की बचत हो। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 1 साल की बचत हो। पता है कि फॉर्म स्टार्ट है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम डेट 21 मई है। तो अभी से जो बच्चे, मतलब जैसे कि पीटीटी के लिए 4 अलग अलग पार्ट हैं। आपको पूरा मैं बताऊंगा पीटीटी के बारे में भी। पीटीटी में 4 अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें हिंदी है, रीजनिंग है, शिक्षण अभिरुचि है, और एक बचा हुआ सब्जेक्ट जीके का पार्ट है। तो इन चारों पार्ट का बराबर 50-50% चारों पार्ट के टोटल 200%, और 300 अंक के होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी। और शिक्षण अभिरुचि में 0 नंबर एक ही ऑप्शन पर आएगा, बाकी सब पर 1, 2, 3 नंबर आएंगे। जो बेहतर आंसर होगा उसमें 3 नंबर, और उससे थोड़ा कम 2 नंबर, और उससे थोड़ा कम 1 नंबर, और पूरा ही गलत तो 0 नंबर आएंगे। तो आपको ये पेपर पैटर्न के बारे में बताया। अब बात करें कि इसके 4 पार्ट में कैसे कैसे विषय में कैसे कैसे तैयारी करें। फर्स्ट पार्ट जीके। जीके बहुत लंबा दिया हुआ है, तो जीके पर इतना ध्यान नहीं, आप जितना कर सकते हैं। अगर अलग सब्जेक्ट तैयार हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं। और दूसरा पार्ट शिक्षण अभिरुचि, उसको आप अपने माइंडली से बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत ध्यान देकर उसके आंसर सही कर सकते हैं। उसमें बच्चे 100 से लेकर 120 तक नंबर तक 150 में से लाते हैं। और तीसरा पार्ट आपको रीजनिंग बिल्कुल तैयार करनी पड़ेगी। ये मेरिट में ज़्यादातर साइंस वाले बच्चों के लिए मुश्किल रहती हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। तो रीजनिंग बिल्कुल आपको तैयार करनी पड़ेगी। और चौथा सब्जेक्ट हिंदी बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 150 में से 100 के आसपास साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा मेरिट आर्ट्स वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है। और 12वीं की बात, ग्रेजुएशन वाले जो 2 साल की बीएड करते हैं उनके साइंस वालों के लिए और ज़्यादा मेरिट रहती है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। बाकी पीटीटी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी पीटीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया रहा था। तो उनका पेपर होगा, और इसमें 40% कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा मुझे विदित है। और आर्ट्स वाले बच्चे तो लगभग सारे बच्चे ही जो ठीक ठाक नंबर लाते हैं वो आ जाते हैं। पिछली बार जैन ज्ञान विश्वविद्यालय ने पेपर करवाया था, इस बार बांसवाड़ा से कॉलेज करवा रही है। तो आप पिछली बार थोड़ा पेपर जो ग्रेजुएशन लेवल वालों का था वो टफ था, बिल्कुल टफ था, जिसकी वजह से मेरिट बहुत नीचे रही थी। और हमेशा मेरिट पेपर पर डिपेंड करती हैं, ये कोई पहले नहीं। साइंस वालों के लिए 450 भी जा सकती हैं, और 300 भी रह सकती हैं, कोई फिक्स नहीं है मेरिट। कभी सभी बच्चे ज़्यादातर यही पूछते हैं कि मेरिट कितनी रहेगी, वो पहले कोई फिक्स नहीं, पेपर पर डिपेंड करता है। और जो बच्चा 1 महीने पूरा फोकस करता है, तो लगभग साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ, वो आसानी से कॉलेज ले सकता है। इतना कोई हार्ड, इतना कोई नहीं है जितना ये माहौल बना रखा है। कहते हैं कि बीए करे, सिंपल बीएससी करे, या बीएससी बीएड, या बीए बीएड करे। तो मैं उनको बता दूं,
अगर आपको पीटीटी में कॉलेज मिल रही है तो आपका 1 साल की बचत हो रही है। आप चाहे भी कोई भी लाइन में जाना चाहते हो, लेकिन एक बार ज़रूर कर ले। अगर वहाँ पर आप करोगे तो 3 साल की ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद 2 साल की पेड होगी, उसमें भी आपको पीटीटी पार करना पड़ेगा। और आगे पीटीटी जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद देते हैं वो थोड़ा टफ रहता है। तो आप 12वीं के बाद सीधा ही पीटीटी से करते हैं तो बढ़िया रहता है। और 12वीं के बाद बीएसटीसी को आपको सभी को बताइए कि 15,000 टीचर पहले लेवल 1 के लग चुके हैं और लेवल 1 की 21,000 की अभी जो वैकेंसी चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आती है। बीएसटीसी में भी आप अपनी मतलब लाइफ सेट कर सकते हो। आपकी मर्जी, बीएसटीसी पीटीटी सेम पैटर्न है, सेम सिस्टम है। आप दोनों की भी पेपर दे सकते हो। इस साल आपके पास 12वीं करने के बाद ये अच्छा अवसर है कि एग्ज़ाम के बाद आप कंपटीशन का सीधा एग्ज़ाम दे रहे हो। यही कंपटीशन का भी एग्ज़ाम है, शायद हल्का कंपटीशन का हो लेकिन कंपटीशन का एग्ज़ाम। और अब सभी सीधे कंपटीशन का एग्ज़ाम वैसे भी नहीं दे सकते। आपको पता ही है कि सीईटी का एग्ज़ाम जो हर साल होता है, आप बीए बीएड या बीएससी बीएड साथ करते हो, उसके साथ आप सीईटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। किसी के भी आपकी जो इच्छा होती है उस कंपटीशन की आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको 12वीं के बाद क्या करना चाहिए ये मैंने हल्का हल्का बताया। और साइंस वालों के लिए नर्सिंग का ऑप्शन है, बीएससी का भी ऑप्शन है और बीएससी बीएड का भी ऑप्शन है। और अब आपको बात करें ग्रेजुएशन लेवल वालों की, जिन्होंने मतलब साइंस वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कॉलेज मिलना, क्योंकि लगभग 2-3 लाख बच्चे होते हैं जिनमें से 20,000 बच्चों को लगभग लिया जाता है। इतना कंपटीशन नहीं है लेकिन मतलब बच्चे रहते ही हैं, 3 लाख बच्चे होते हैं। तो शायद पीटीटी की तैयारी हर कोई करता है, हर साल 50,000 बच्चे बढ़ते जाते हैं। तो आपको साइंस वालों के लिए जो पीटीटी का पैटर्न तो सेम ही है जो 12वीं लेवल में है, लेकिन उनके लिए हिंदी और रीजनिंग बहुत अच्छी तैयार करनी पड़ती हैं। उसके बाद जाकर कॉलेज मिलती हैं और उनके लिए सीटें बहुत कम होती हैं आगे। और मैं सभी विद्यार्थियों से फिर से कहना चाहता हूँ, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान ही इन सब चीज़ों करने में हेल्प करता है। स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रहे, मस्त रहे और किताबें भी पढ़ते रहे और साथ साथ बाहरी जीवन वो भी जीते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।